वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ ट्रिक फॉर फास्ट कैलकुलेशन की एक और सीरीज। जी हाँ दोस्तों, आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 4 जो कि इसी जो हमारी क्लास है ट्रिक फॉर फास्ट कैलकुलेशन को इसी को आगे बढ़ाएगी। दोस्तों अभी तक हमने क्या सीखा था? मल्टीप्लिकेशन बाय 11 और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन बाय द मल्टीपल ऑफ द 5। जी हाँ, आज हम सीखेंगे उसी का थोड़ा सा और वर्जन, स्टैंडर्ड वर्जन। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्क्वायर्स के बारे में। ठीक है, तो आपका जो स्क्वायर है मतलब कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 50 तक या अबव 50 बिलो 50 जो भी एवरेज मतलब जो भी सिनेरियो चलता है हमारा मैथ्स में, उसमें आज हम स्क्वायर्स के बारे में बात करेंगे। फिर अगर टाइम बचा तो मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर रूट के बारे में भी। ठीक है दोस्तों, जितने भी हमारे पास न्यू लर्नर्स हैं, न्यू प्लेटफॉर्म पे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे न्यू व्यूवर्स हैं, तो प्लीज जल्दी से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज ऐसे ही नए लेक्चर्स की वीडियो का अपडेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, और अगर लास्ट तक आप देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप देखिए क्योंकि आपको फायदा जरूर होगा। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का क्या टॉपिक है, मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। देखिए आज मैं आपको एक शानदार ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। देखिए सबसे पहले क्या है कि स्क्वायर से आप समझिए कि स्क्वायर क्या होते हैं और हमारे स्क्वायर रूट क्या होता है। देखिए ये दो अलग अलग चीजें हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। देखिए अगर आप 8th से 12th के बीच में अगर आप आ रहे हैं तो आपको उसमें इतना मतलब ये ज्यादा यूजफुल वहां पे नहीं हो, क्योंकि आपके उस स्टैंडर्ड में बेसिक चीजें आती हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें आती हैं। लेकिन अगर आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बैंक हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या कई मॉक इंटरव्यूज हो गए, या कई डिफेंस एग्जाम्स हो गए, वहां पे क्या होता है कि हमें कोई भी कैलकुलेशन बहुत फास्ट करनी होती है। समझ रहे हैं? मतलब कि हमें इतना फास्ट करना है कि हम एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें विद स्मार्ट एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो हमें वहां पे हार्ड वर्क ना करते हुए हमें वहां पे स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क को अप्रोच कैसे करते हैं कि हम कोई भी चीजों को ऐसे ग्रैब करें, ऐसी चीजें करें कि हमारा पेन कम चले, हमारा माइंड ज्यादा चले। ठीक है, तो वहीं पे हम इन सब ट्रिकों का यूज करते हैं। समझ में आ गया कहां पे यूज करेंगे? कोई बात नहीं। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले आपको बता दूं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट में क्या अंतर होता है। देखिए जब भी हम कोई भी एक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, फॉर एग्जांपल ए है, ए न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं ए न्यूमेरिकल वैल्यू से, मींस दैट कि कोई एक ही नंबर को हमने जब दो बार मल्टीप्लाई कर दिया, सेम नंबर, मतलब ये भी ए है ये भी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अब जो हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है उसको हम बोलेंगे स्क्वायर। देखिए ये क्या हो गया, ए का दो बार मल्टीप्लाई होने से इसकी पावर 2 हो गई। अगर मैं बी बोलूं, बी इंटू बी, तो इसका दो बार मल्टीप्लाई करने पे क्या होगी, बी की पावर 2। तो ये जो दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। अगर वहीं पे हम 3 बार मल्टीप्लाई करें उसको बोलेंगे क्यूब। ठीक है, क्यूब मतलब 3, तो वो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इंटू ए, तो ये हो जाएगा ए की पावर क्यूब। तो ये क्यूब आया उसको हम 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये स्क्वायर आया इसको हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चीजें यहां तक समझ में आ गई कि स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे कहानी क्या है। अगर मैं बोलूं आपको कि स्क्वायर रूट, ये जो यहाँ पे स्क्वायर रूट एक वर्ड आता है, स्क्वायर रूट, इसमें क्या होता है कि हमने जो मल्टीप्लाई किया था a इंटू ए, वो तो बन गया a का स्क्वायर, मतलब हमने 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई किया, वो बन गया 4। अब हमें एग्जाम में ये नहीं देगा कि आप बताइए कि a इंटू ए क्या होगा, मतलब अगर स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आया तो उसमें ये नहीं देगा कि a इंटू ए क्या होगा, वो तो जस्ट आपका स्क्वायर होगा। ठीक है, वो ये पूछेगा, रिटर्न में पूछेगा, मतलब ये जो 4 आया है वो ये छुपा देगा। वो बोलेगा कि ये 4 जो आया वो ऐसे कौन सा नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करके ये 4 आया है। आप क्या करेंगे, इसका करेंगे स्क्वायर रूट। इसका सिंबल क्या होता है, ये होता है। आपको मैं जनरलाइज फॉर्म में बता दूं तो ये होता है इसका सिंबल, ऐसा इसको बोलते हैं अंडर रूट। यहाँ पे होता है ए, और यहाँ लिखते हैं हम 2, तो अगर 2 लिखें तो ये स्क्वायर रूट हो गया। अगर यहाँ पे 3 लिखते हैं तो ये क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया। मतलब ये क्या हो गया, ए का क्यूब है। मतलब ए का क्यूब को ही हम ऐसे लिखते हैं कि ए का क्यूब किससे आया है, किस नंबर से आया, तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं क्यूब रूट हो गया, ये स्क्वायर रूट हो गया। चीजें समझ में आ गई?
सिंबल समझ में आ गए, किससे क्या हम डील करते हैं, कैसे करते हैं, समझ आएंगे। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आपको मैं बेसिक अप्रोच बताया था कि कैसे मतलब चीजों को समझना है कि कौन से टर्म कौन से कहलाती है, किस टर्म को क्या कहते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझना की। अब दोस्तों हमारा टॉपिक है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। देखिए होता क्या है कि अगर आपको अपने मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस लेनी है, जाहिर सी बात लेनी है, सक्सेस के लिए आपको मतलब एग्जाम को अप्रोच करने के लिए मिनिमम से मिनिमम 30 तक का स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप मैक्सिमम लर्न कर सकते हैं तो +50 मतलब 50 तक तो आपको टच करना ही पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम 30 है, 30 तक स्क्वायर आपको लर्न है तो वेल एंड गुड। 30 से अगर आप ऊपर बढ़ सकते हैं तो 50 तक कर लीजिए, बस उसके ऊपर की आवश्यकता नहीं है, उसके ऊपर से ये ट्रिक है। दोस्तों अब देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूं, पहला बताने जा रहा हूं कि नंबर एंडिंग विथ 5। अगर कोई भी नंबर हमारा एंड हो रहा है 5 पे, मीन दैट उसकी जो वंस डिजिट है वो 5 पे है, तो उसका स्क्वायर रूट कैसे स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। वो देखिए कैसे। हमारा नंबर कौन कौन सा हो सकता है, एक हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55, लास्ट में करते 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 जहां पे आपको ले आना जाइए। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि हमारा जो यूनिट डिजिट है, मीन दैट ये 5 है, ये 5 है, ये जो 5 5 5 आ रहे हैं वो यूनिट प्लेसेस पे होने चाहिए, मैंडेटरी है पहला। दूसरा कि वो 5 का ही मतलब लास्ट में 5 ही हो, आगे कुछ भी हो सकता है, वो 2 डिजिट भी हो सकते हैं, आगे 3 डिजिट भी हो सकते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस हमें यह रख लिए कि यूनिट डिजिट पे 5 होना चाहिए, ठीक है। यहां तक बात समझ में आएगी। अब देखिए ट्रिक क्या है, आपको ट्रिक बताता हूं। देखिए अगर मैं उठाता हूं ये 25, ध्यान से समझिएगा, 25 है, हमें इसका स्क्वायर चाहिए, मीन्स दैट 25 को इंटू करना है 25 से, यही करना है ना। अब देखिए कैसे होगा, ये 5 है, आपको मैं कुछ बेसिक चीजें पहले बता देता हूं इसको कवर करने से पहले। देखिए होता क्या है, एक मिनट इसको होल्ड कीजिएगा, इसको आप देखिए 1 का क्या होता है 1, 2 का क्या होता है 4, स्क्वायर कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। यहां तक तो आपको पता है, तो ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, ये यहां तक पता है। अब देखिए 25 का मैं अगेन बढ़ता हूं 25 पे, 25 का हमें क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए। देखिए स्टेप क्या आपका कि 5 है, पुट 5 स्क्वायर एट यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा ये देखिए पहला स्टेप क्या है कि 5 है ना, इसका स्क्वायर आप लिखिए यूनिट प्लेसेस पे। यूनिट प्लेस मतलब आपका 2 डिजिट आएंगे ना, मतलब 2 प्लेस वैल्यू है इसकी, स्क्वायर 2 प्लेस वैल्यू, तो 5 का स्क्वायर कितना है 25 है, 25 लिख दीजिए। कुछ मत सोचिए क्या मैं कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कुछ नहीं, 5 है 25 लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, जो आपका टेंस प्लेसेस पे है, ठीक है, जो भी टेंस प्लेसेस पे है, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू एट टेंस प्लेस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस वैल्यू। अब मैंने यहां पे क्या लिखा, वैल्यू एट 10 प्लेस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है वो 2 मतलब टेंस प्लेस पर 1 टेंस प्लेस पर ना, जो 2 है वो मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस वैल्यू से, मतलब इसके ऊपर 1 प्लस कर दीजिए, मतलब 2 की इंटू 1, अरे 2 प्लस 1 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या हो गया 6, ये 25 था, तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, ये 625, 625, ये 25 का स्क्वायर आ गया। अभी तक आपको लगा कि मैं क्या बता रहा हूं, कंफ्यूजन हो रहा है। अब मैं नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, अगर मैं एग्जांपल बताऊं 45 का स्क्वायर, कुछ नहीं करना, 5 का स्क्वायर 25,
4 एक आगे का डिजिट, मतलब 1 प्लस करना है। 4 के एक आगे डिजिट क्या होता है? 5 होता है ना। 4 और इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया आपका? 20। आंसर, कुछ नहीं करना है ना। इजी इजी है। अब देखिए मैं आपको लाइन से बताते जाऊंगा 5 के जितने मैंने मल्टीपल लिखवाए थे, ठीक है। आप मेरे जो स्टेप लिखवाया है उसको आप ध्यान से देखते जाइएगा। देखिए 5 बताया था, 5 को तो चलो ठीक है। 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, इतना सफिशिएंट एग्जांपल। अब देखिए 5 का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर ही करना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, और इसके एक आगे का मतलब 1, और 1 के प्लस आगे क्या होता है? 2। तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 हो गया। 5 का स्क्वायर 25 और 2 और एक आगे 3, तो 2 इंटू 3 6, 625। 5 का स्क्वायर 25 और 4 3 और एक 1 4, तो 3 इंटू 4 12, ठीक। और 5 का स्क्वायर 25 और 4 के आगे 5 आता है, 4 इंटू 5 20। देखिए कितना आसान हो गया। 5 का 25 और 5 इंटू 6, क्योंकि 5 के आगे 6 आता है, 5 इंटू 6 30, ठीक। ऐसे ही 25 और 6 के आगे 7, तो 6 इंटू 7 42। फिर 5 का 25 और 7 और 8 आता है, तो 7 इंटू 8 56। आप देख सकते हैं कि ये 2 डिजिट में भी मतलब डील कर रहा है, और ऐसे हम 3 डिजिट में भी कर सकते हैं। लेकिन आपको बस करना क्या है कि ये लास्ट वाला जो 25 आएगा ये तो स्टैटिक है, तो फिक्स्ड है। साथ में जो यूनिट 10 स्पेसिस पे आ रहा है उसके एक आगे वाले को साथ में लेते हुए हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो 2 डिजिट का मान फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 11 हो, तो 11 के आगे 12 आ गया, तो 11 इंटू 12 132, 132 को यहाँ पे लिख दीजिएगा। आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। यहां तक चीजें समझ में आ गई? आगे अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि और कैसे हम कर सकते हैं। मीन्स दैट ये तो हो गया नंबर एंडिंग विथ 5। अगर नंबर एंड नहीं हो रहा है 5 पे तो कैसे करेंगे, उसके लिए देखिए। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, देखिए मेरा मतलब कह क्या रहा हूं मैं, ये देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया आपको 42 का स्क्वायर बताया ना। अब देखिए 42 का स्क्वायर आपको कैसे बताऊंगा मैं, उसके लिए क्या लॉजिक है वो देखिए। आपको हमेशा 3 ब्लैंक लेने हैं, 3 ब्लैंक लेने हैं, ठीक है। 1 ब्लैंक, 2 ब्लैंक, 3 ब्लैंक, 3 ब्लैंक लेने हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या हो गया? 4। इसका स्क्वायर क्या हो गया? 16, यहां लिखना है, ठीक है। 4 यहां लिख लिया, 16 यहां लिखा। अब आपको कितने नंबर यहां पे दिखाई दे रहे हैं बता सकते हैं आप इजीली? कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं? एक दिखाई दे रहा है 4, एक दिखाई दे रहा है 2, एक दिखाई दे रहा है 2। आपको जस्ट 4 इंटू 2 इंटू 2 करना है। जितने नंबर दिखाई दे रहे हैं उन सबका आपस में मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 है ना। तो 16 का जो यूनिट प्लेस है वो यहां, और जो 10 स्पेस आया उसको कैरी यहां। तो क्या हो गया? 4 6 और 6 एक 1 7 और एक 1। देखिए कितना आसान हुआ। तो 42 का स्क्वायर क्या निकल के आया? 1764। आसान है ना, ट्रिक आसान है। हमको हॉरिजॉन्टल वर्क नहीं करना, सॉरी वर्टिकल वर्क नहीं करना। मैं आपको बताया था ना, नो वर्टिकल वर्क, ओनली वर्क फॉर हॉरिजॉन्टल। और पेन पेपर चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हार्डली आप बस यहां पे पेन पेपर चला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे, और मैं आपको डिटेल बता रहा हूं उसको नेक्स्ट सैंपल से। देखिए अब मैं एग्जांपल बता रहा हूं बड़ा सा, जैसे फॉर एग्जांपल 76। अब देखिए क्या है, 3 ले लिया, ठीक है। अब देखिए 6 का इसको स्क्वायर करना है ना, 6 का स्क्वायर 36, ठीक। 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बताया था आपको, एक सिंगल डिजिट ही लेना है यहां पे। तो ये क्या है? 3 है ना, 36 है ना, तो इसका 3 हटा के मैं यहां पे, ये कैरी बन जाएगा, ठीक है, ठीक है, कैरी बन जाएगा। अब देखिए 7 6 2, 3 डिजिट दिख रही है आपको। 7 इंटू 6 और इंटू 2, तो क्या हो गया? 7 इंटू 2 और 7 इंटू 6 कितना बन गया? 42। 42 इंटू 2 84 बन गया। 4 यहां पे और 8 यहां पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 6, ये क्या हो गया?
7 और ये क्या हो गया 17 इक्वल 15, मतलब इसका स्क्वायर हो गया 5776, खत्म। 76 का स्क्वायर 5776। देखा कितना इजी है फाइंड आउट करना, है ना इजी। अब मैं आपको एक और, अगर आपको डाउट आ रहा है फिर भी तो आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, कैलकुलेटर में चेक कीजिए सर हाँ ये सही है कि गलत है। अगर गलत होता है तो मुझे बताइए, फिर मैं आपको ये ट्रिक बताना छोड़ दूं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये डेफिनेटली सही होगा। आपको एक और एग्जाम्पल साथ बता रहा हूँ कि सर समझ में नहीं है तो कैसे करेंगे। देखिए ये आप 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो या कोई सा भी मतलब नियर टू 100 हो फार फ्रॉम 100 हो, कोई मतलब नहीं, सबके लिए लागू होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे, फिर से बता रहा हूं, मतलब 37 बताता हूं। 37 है, इसका स्क्वायर है, ठीक। 3 डिजिट ली, 49 9 लिया, 49 का मतलब 7 का स्क्वायर 49, 9 लिया और 4 को कैरी, ठीक। 3 का स्क्वायर 9, ठीक। मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 7 21, 21 इंटू 2 42, 42 में 2 यहां और 4 यहां, ठीक। तो 9, ये 6 और ये 1369 हुआ ना इजी। दोस्तों ऐसे ही ट्रिक है ये कि इसको कुछ भी नहीं करना, पेन पेपर वर्क नहीं करना, बस हार्डली बार आपको 2 लाइन लिखनी है। अगर आपको एक प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप यहां तक भी नहीं पहुंचोगे, मतलब ये जो भी ये भी नहीं पहुंचोगे, आप डायरेक्टली मन में करके डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा। तो आप इसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कीजिए, नंबर ऑफ प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट माइंड पे मतलब मुंह पे रहे, जैसे आए क्वेश्चन लो हमने कर लिया आंसर, ऐसा है। हमको कोई भी हार्ड वर्क नहीं करना, हमें स्मार्ट अप्रोच वर्क करनी है, ठीक है। तो आपने आज सीखा कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं नियर टू 5 वाला, और स्क्वायर कैसे निकालते हैं कोई भी रैंडम नंबर मिल जाए तो, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर हमारा जो नंबर है वो, ये देखिए एक मिनट वेट कीजिए, अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास 1 से 1 to 30, तो आपको लर्न करना है स्क्वायर, या आपको लर्न करना है, इसके लिए ट्रिक तो है, लेकिन उन ट्रिक को सॉल्व करने से पहले, उन ट्रिक पे वर्क करने से पहले अगर आपको ये लर्न हो जाए तो बेटर है आपके लिए कि आप उसको मतलब डायरेक्टली लर्न है तो डायरेक्टली आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको इतना चीज लर्न है तो आप इसकी यूज कर सकते हैं आने वाले टाइम पे, आने वाले क्वेश्चंस पे। हाँ तो चीज समझ में आ गई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 40 to 50 के बीच का जो नंबर है उनका ट्रिक, उनके स्क्वायर निकालने का ट्रिक, वो देखिए क्या है। अगर आपको समझ में आए तो फिर एक लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए कैसे, पहले आप नंबर उतार लीजिए, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ठीक है। 40 का तो पता ही है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और पीछे 2 जीरो लग गए। 50 का पता है 25 होता है, पीछे 2 जीरो लग गए, ठीक है। अब कहानी बढ़ती है यहां से। अब देखिए 16 है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर ये चीज समझ गए आप डेफिनेटली चीजें समझ जाओगे। देखिए क्या 16 है, 16 के बाद क्या आता है देखते जाइएगा बस। 16 के बाद क्या आता है बोलते जाइए मेरे साथ साथ। 17, 17 के बाद 18, 19, 20, 25, 26, 16 नहीं, एक मिनट यहीं से स्टार्ट करना था। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 और 25, ठीक है। अब देखिए ये 1 है ना, 41 है ना, ये 1 है। 1 हमारे 10 से कितना कम है, 9 कम है ना, ये 9 कम है, मतलब 50 के पास जोड़िए आप 50, 9 कम है, ये 8 कम है, ये 7 कम है, ये 6 कम है, ये 5 कम है, ये 4 कम है, ये 3 कम है, ये 2 कम है और ये 1 कम है। जितना कम है उसका स्क्वायर 81, जितना कम है उसका स्क्वायर, जितना कम है, ठीक है। कितना कम है ये 7 कम है ना, 7 का स्क्वायर कितना कम है, ये 6 है, 6 का स्क्वायर कितना कम है, 5 का स्क्वायर कितना कम है, 4 का स्क्वायर कितना कम है, 9, लेकिन 9 का स्क्वायर, अरे 3 कम है, 3 का स्क्वायर कितना, अगर 9 होता है ना तो वो 09 आएगा वो,
ठीक है, 0 9 याद रखिएगा। 2 कम है, 2 का स्क्वायर 0 4, 1 कम है, 1 का स्क्वायर 0 1। आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, मैं आपको क्विक रिवाइज कर रहा हूं कैसे। देखिए 40 का तो पता है 1600 होता है, स्क्वायर रूट याद है। अब 41 से लेकर 49 तक क्या करेंगे कि 4 1 है, 41 है ना, तो पहले 16 आ गया, 16 17 80 करके आपने नोट डाउन कर लिया 24 तक। ठीक है, अब आपका क्या होगा कि 1 कम है ना, मतलब 41 है तो 9 कम हुआ, 1 ज्यादा है भले, लेकिन 50 से 9 कम है, तो जितना कम है ये 50 तक उसका स्क्वायर कर दीजिए। 8 कम है तो 8 का स्क्वायर, 7 कम है 49, ऐसे करते करते आप 50 तक पहुंच जाएंगे। तो आप अगर लर्न नहीं कर पा रहे तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया है कि दोस्तों 40 से लेकर 50 तक का स्क्वायर का ये ट्रिक होता है। चीजें समझ में आ गई आपको? आज क्या क्या चीजें मैंने पढ़ाई, आपको मैंने पढ़ाई कि किसी भी रैंडम नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, नंबर एंडिंग विद 5 उसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, साथ ही साथ मैंने बताया आपको कि 40 से लेकर 50 तक के स्क्वायर का ट्रिक क्या है। ठीक है, ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। और लास्ट में आते आते मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए एक लाइक कीजिए, अपने छोटे भाई बहनों दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये ट्रिक पता चले। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक चैनल में जरूर कमेंट कीजिए वीडियो पे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नई क्लास में ट्रिक फॉर कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन में। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।